नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो, छोटी या बड़ी, मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है, इससे लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूल अधिकार। दोस्तों, यदि हम बात करें मूल अधिकारों की तो सबसे पहले हम इनका कुछ संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। यानी मूल अधिकारों का स्रोत क्या है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। उसके बाद किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इन्हें कुछ उपाधि भी दी गई है। यानी मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा भी मूल अधिकारों को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार। दोस्तों, बात यदि हम करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो उन मौलिक अधिकारों को देखते हैं। 7 मूल अधिकार वे कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। और दोस्तों देखिए, 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था, इसका जो उल्लेख था वो अनुच्छेद 19 और 31 में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब देखिए, उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। मतलब पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, इसका उल्लेख कुल 5 अनुच्छेदों में है, और वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन व अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब देखिए दोस्तों, ये था पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जो कुल 5 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 14 से 18 में। यानी 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। चलिए अब देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार। देखिए, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 19 से 22 तक। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया है वो कुल 4 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है स्वतंत्रता का अधिकार। कुल 4 अनुच्छेदों में इसका प्रावधान है, और
वो 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। चलिए अब देखते हैं तीसरा मौलिक अधिकार। देखिए तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख है 2 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 23 और 24। तो तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाने पर रोक। तो अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार या बलात्श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 24। तो तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पर रोक। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। चौथा मौलिक अधिकार देखते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में। तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है? मन एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर यानी टैक्स ना देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है, और इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद वो कौन कौन से हैं? तो 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 मन एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर या टैक्स न देने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार। तो पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसका प्रावधान 2 अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेद 29 और 30। पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसका प्रावधान है 2 अनुच्छेदों में 29 और 30। अब देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 कौन सा है? अनुच्छेद 30 है भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने व उन पर प्रशासन का अधिकार है। चलिए अब देखते हैं छठा मौलिक अधिकार। अब देखिए छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है, और संविधान में इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 32 कहता है कि इसके अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। मतलब यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार परीक्षाओं में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।